हमारे इंडिया में बहुत सारे फूड और नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। सॉइल क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को के वेरिएशंस को देखते हुए डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। वो है राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टीज, कॉफ़ी, शुगर कैन्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट etc। चलिए हम एक एक का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप। राइस में हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और इंडिया में राइस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाए जाते हैं मेनली, और कोस्टल एरियाज़ में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आ जाएंगे जो ये असम, नागालैंड, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं, असम, नागालैंड, जो ये सारे क्षेत्र हैं, या फिर हम इस पार्ट्स को भी ले सकते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन में होते हैं, यूपी बिहार वाला पार्ट्स। कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे वाले पार्ट्स होते हैं। डेल्टाइक रीजन्स जो जैसे कि सुंदरवन डेल्टा वाला पार्ट हो गया, इन सारे पार्ट्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे वीट। वीट एक रबी क्रॉप्स है एंड इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनसाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। वीट को एक ब्राइट सनसाइन की ज़रूरत होती है उनकी राइपनिंग के समय, जब वो पकने लगते हैं वीट, तो उस समय वहाँ पे ब्राइट सनसाइन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और जो गंगा सतलज प्लेन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन्स आर द टू मेन वीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया। जो गंगा सतलज प्लेन्स वाला पार्ट है और साथ ही जो डेक्कन में जो ब्लैक सॉइल वाला पार्ट्स है, वहाँ पे वीट होता है, वहाँ पे मेनली उगाया जाता है। वीट जो होता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स का मेन फूड क्रॉप है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स का। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे एरियाज। ज्वार, बाजरा एंड रागीज आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। जो इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी। और इनको जो मिलेट्स क्रॉप्स होते हैं उनको हम कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के बारे में अच्छे से देखते हैं, ज्वार और बाजरा और रागी के बारे में। देखिए ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ज्वार उसी एरिया में होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। बाजरा है वो सैंडी सॉइल्स में होता है, राजस्थान वाला जो एरिया होगा वहाँ पे होता है। रागी जो है वो ड्राई रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ पे सूखा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये रागी की फसल उगाई जाती है। हम इसको ये भी देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स में ये सारे फसल उगाए जाते हैं। ये कौन सी मिट्टी सबसे फेवरेबल होती है रागी क्रॉप्स के लिए, वो है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी सॉइल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स में ये सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा एंड रागी, इसको आप लोग अब देख लेंगे। जो ज्वार है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। बाजरा है वो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे सैंडी सॉइल्स मिलते हैं, ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं, वहाँ पे उगाया जाता है। एंड रागी जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में उगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट है मेज। मेज जो है एक खरीफ क्रॉप है। इसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और ये
बहुत अच्छे से उगता है एलिवॉल सॉइल में। एलिवॉल सॉइल्स पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहाँ पे गंगा और इंदस नदी बहती हैं। उन सारे एरियाज़ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और वहीं पे मेज मेनली वहाँ पे उगाया जाता है। मेज़ का यूज़ फूड और फॉडर दोनों के रूप में कर सकते हैं। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है, पल्सेस। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर भी है तो साथ में कंज्यूमर भी है लार्जेस्ट। और पल्स जो होता है वो मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का, और ख़ास करके उनके लिए जो वेजिटेरियन है। कौन कौन से मेजर पल्सेस होते हैं जो हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, वो हैं तूर, उड़द, मूंग, मंसूर, पीस, ग्राम। पल्सेस जो होते हैं उनको रोटेशन से बोया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार पल्स बो दिए तो आप दोबारा से पल्स ही उगाएंगे, नहीं, दोबारा आप कोई और क्रॉप उगाएंगे फिर वापस पल्स उगाएंगे। ऐसा करने से जब रोटेट करके आप पल्स को की सोइंग करते हैं, पल्स को बोते हैं, तो वैसे उससे ये होता है कि एक बार आप पल्स उगा लिए फिर कोई और क्रॉप उगाते हैं, फिर पल्स उगाते हैं, तो क्रॉप रोटेशंस होगी और जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। मेजर तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करके पल्स को बोते हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।